आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। जब 100 धूर्त मरे होंगे, जब 1000 बेशर्म मरे होंगे, तो एक डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुआ होगा। इस तरीके की हजारों प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। मेरे शब्द नहीं है, अब ट्विटर भरा पड़ा हुआ है। और वजह है डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी, डोनाल्ड ट्रंप का झूठ। पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप लोग किससे बात कर रहे हैं? स्टीव विटकॉफ किससे बात कर रहा है? ईरान की तरफ से। तो कह रहा है टॉप पर्सन से बात कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं शुरुआत में ये बात क्यों कह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से एक प्रोपेगेंडा फेंका इंटरनेशनल मीडिया में, और वो प्रोपेगेंडा इस बात को लेकर के है कि उसने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के दिया था, वो टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, खर्च हो रहा था। तो इसने सोचा कि अब क्या करें, तो इसने निकाला एक झूठ, एक ऐसा झूठ जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति बोलता है। एक ऐसा झूठ जो किसी देश का एक छोटा नेता भी बोलने में 100 बार सोचेगा। वो झूठ बिना किसी हिचकिचाहट के बोल जाता है, कहता है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन इसके झूठ पर ईरान ने 10 मिनट के अंदर पानी फेर दिया। साफ साफ कह दिया कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई सीज फायर नहीं होगा। 75 मिसाइलें बताया जा रहा है कि दाग दी ईरान की तरफ से, अलग अलग अमेरिकी अड्डों पर और इजराइल के अलग अलग इलाकों पर। इजराइल के भी लगातार हमले जारी हैं। इस वीडियो में मैं उस डोनाल्ड ट्रंप के उस झूठ के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को उसके बारे में जानकारी हो ही गई होगी। लेकिन जो दो बातें मैं आपको, जिन दो इसके पीछे जो वजहें मानी जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया अचानक से, दो बहुत इंपॉर्टेंट वजहें हैं, उन पर बातचीत करेंगे। बातचीत अमेरिकन सोल्जर्स से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आई, जिसमें सोल्जर्स को, अमेरिकी सोल्जर्स को ऐसा लग रहा है कि वो भाड़े के टट्टुओं की तरह काम कर रहे हैं और वो काम उनसे इजराइल करवा रहा है। एक असंतोष की स्थिति है उनमें। उस रिपोर्ट का भी जिक्र अभी मैं करूंगा, आगे उसके बारे में बताऊंगा। और ईरान ने एक और बड़ा फाइटर जेट मार गिराया है, उससे भी जुड़ी खबरें, इसके अलावा हिजबुल्लाह से भी जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं, 10-12 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। लेकिन सबसे पहले जो मुख्य खबर है, जो इंपॉर्टेंट खबर है, वो इसी ट्वीट से शुरू करते हैं, क्योंकि सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ। अचानक से इसने एक ट्वीट किया, और ये कल ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में इसने एक तरीके से धमकी दी थी। और धमकी किस बात की दी थी? न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। बताया गया है, देखिए IRGC का वो बयान जिसमें कहा था कि, जिसमें IRGC ने इसके बयान का पलटवार किया था, जब इसने कहा था कि हम जो है तुम्हारे सारे एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तुम्हारे पास 48 घंटे का टाइम है। इस पर IRGC की तरफ से बयान आया, और उस बयान पर इसने फिर बयान दिया। ये वो वाला ट्वीट है। बताया था IRGC जस्ट स्टेटेड दैट इफ वी बॉम्ब ईरान्स पावर प्लांट, दे विल बॉम्ब desalination plant in the Gulf states. Do not do it. It would be a huge mistake. Majority of the people in the Gulf state rely on these desalination plants for their daily drinking water. The level of death and suffering caused would be comparable to that the weapon of mass destruction. If the terrorist regime of Iran did it, we may have to respond with such weapon of our own. सीधे सीधे परमाणु बम चलाने की धमकी दे रहा था कल तक। 24 घंटा नहीं बीता और ये जो है पूरी तरीके से पलट गया। और पलटने के बाद देखिए इसने ये ट्वीट किया, स्क्रीन पर देखिए। इसने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में हमारी दुश्मनी के पूरी तरह से हल के बारे में बहुत अच्छी और फायदेमंद बातचीत हो रही है। कहा कि इन गहरी डिटेल और असरदार बातचीत के अंदाज और टोन के आधार पर
जो पूरे हफ्ते जारी रहेंगी। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि वो ईरानी पावर प्लांट्स पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ किसी भी और सभी मिलिट्री हमलों को 5 दिन के लिए टाल दें, पॉज कर दें। ये चल रही मीटिंग्स की चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। इस मामले में ध्यान देने के लिए धन्यवाद, ये इसने बोला। सोचिए कितना खतरनाक झूठ बोला, साफ झूठ बोल रहा है, एकदम कोरे कागज पर कोई काले पेन से लिख दे बस वैसा ही झूठ। इस ट्वीट का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और इसने यह ट्वीट किया और उसके फौरन बाद जो है ईरान ने डिनाई कर दिया। जैक्सन हिंकल का एक ट्वीट देखिए डिनाइल का, अभी वो बयान भी मैं सुना दूंगा। बताएगा कि ईरान अनाउंस देयर इज नो टॉक बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन। द यूएस प्रेसिडेंट्स स्टेटमेंट कम्स एज अ पार्ट ऑफ अटेम्प्ट टू लोअर एनर्जी प्राइस एंड गेन टाइम टू इंप्लीमेंट हिज मिलिट्री प्लान्स। देखिए सीधे सीधे ये बात कहते कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, हमारी कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है। आनंद फानन में ईरानी सांसद बिजन नोबावेह और काबुल में जो उनका दूतावास है ईरान का, इन दोनों तरफ से इसका डिनायल आया। सांसद महोदय ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान एक अस्तित्व की लड़ाई में उतर चुका है और अपनी चेतावनियों पर जरूर अमल करेगा, इसलिए वो डर कर पीछे हट गया। मजाक उड़ा रहा है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहा है। देखिए जरा क्या कुछ कहा है। فاک افتاده خانم امامی دقیقا اینا میدونستن زدن این ما اصلا اینا فهمیدن که ما یه جنگ وجودی داریم میکنیم، یعنی همه ی نظام ما از بالا تا پایین، نیروهای مسلح، رهبری، همه ارکان نظام به خصوص مردم که پایکارن یک جنگ وجودی رو در نظر دارن که تا آخرش ما باید بریم. این جنگ باید پایان جنگ بین ما و آمریکا و رژیم صهیونیستی باشه. अच्छा, बेशर्मी का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से लगाइए। पहले उसने ट्वीट किया, फिर उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि तुम्हारी किससे बात चल रही है भाई, मतलब स्टीव विटकॉफ जो है वो किससे बात कर रहा है, नाम बताओ, तो उससे कह रहा है कि नहीं, उसको मरवाना नहीं है। सुनिए जरा इस बेशर्म आदमी का बेशर्मी से लबरेज पूरा झूठ, वो भी कैमरे पर, सुन लीजिए। Who is Steve Witkoff speaking with, Mr. President? A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. So We there's don't. not much talk Well, about nobody heard of the second Supreme Leader, the Son. Are these direct Nobody. We have not heard from the Son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया था और फॉक्स न्यूज के हवाले से ये वीडियो जो आपने देखा। अब खबर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये इतना प्रपंच क्यों रच रहा है, उसका पहले एंगल पर लौटते हैं। पहली वजह तो ये है कि अमेरिकी आर्मी में एक बड़ा भयानक असंतोष फैला हुआ है। हफ पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ईरान को लेकर के जो रणनीति है, उस रणनीति से अमेरिकी आर्मी में, अमेरिकी सैन्य क्षमता में, या यूं कहें कि अमेरिकी सेना में बहुत भारी असंतोष है। जरा ये ट्वीट देखिए, स्पुतनिक हिंदी का ट्वीट। ट्रंप की ईरान रणनीति पर अमेरिकी सैनिकों में असंतोष। ऑफ पोस्ट के मुताबिक कुछ सैनिक खुद को राजनीतिक मोहरे जैसा महसूस कर रहे हैं, राजनीतिक मोहरे जैसा महसूस कर रहे हैं। एक अधिकारी ने संभावित जमीनी ऑपरेशन को एकदम बेकार बताया। संभावित जमीनी ऑपरेशन, जब इसने कहा था कि हम जो है जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, अभी उस पर भी आएंगे, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। कुछ सैनिकों ने कहा कि वो इजराइल के लिए मरने को तैयार नहीं है। कहा कि भाई इजराइल की लड़ाई में हम क्यों जाएं, हम क्यों मरें जा करके, ये बात कही गई। अच्छा, इसी पर इसका एक और पहलू है, इसके इस ट्वीट का एक और पहलू जिसको लकी बिस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर बखूबी उसको एनालाइज किया। आपकी स्क्रीन पर मैं अक्षरशः वो बातें पढ़ दे रहा हूं। लकी बिस्ट कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दुनिया को यह बताया कि अमेरिका ने ईरान के साथ 5 दिन का सीज फायर रखा है और उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेगा।
लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और साफ कहा कि ऐसी कोई बातचीत चल ही नहीं रही है। यही इस पूरे युद्ध का असली माइंड गेम इस पर क्यों आया वो बता रहे हैं लकी वेस्ट। पूरा माइंड गेम यही है। अमेरिका खुद को दुनिया के सामने खुद को शांति का दूत दिखाना चाहता है, जबकि जमीनी हकीकत इससे एकदम उलट है। अगर कोई हमला होता है तो उसका सारा दोष ईरान पर डाला जा सके, यही इस नैरेटिव की असली रणनीति है। दूसरी बात, यह सोची समझी कोशिश है जिससे ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके, जबकि सच यह है कि किसी भी तरीके का सीज फायर तय ही नहीं हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाना चाहता है कि वो शांति चाहता है, लेकिन असल में ईरान के साथ ऐसी कोई बातचीत चल ही नहीं रही है और यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा गेम है। और अंत में युद्ध का यह बहुत पुराना तरीका है, जब दुश्मन हथियार और फौज के दम पर नहीं हराया जा सके तो दुनिया को इस सहानुभूति हासिल करो ताकि पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगे और आपके पक्ष में खड़ी हो जाए। यही खेल अमेरिका खेल रहा है, यही खेल खेल रहा है, क्योंकि यह सीज फायर का गाना गाएगा और इसने गाना गाया लेकिन नंगा हो गया। इसका गेम वो चल नहीं पाया। ईरान ने तुरंत इसके झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया, आलपिन लगा दी। अब जो है इसी को लेकर के विनय सुल्तान ने भी अपने तरीके से इसको बोला और बहुत कायदे से इसको खरी खरी लिखी है। इसके इस प्रपंच पर लिखा है कि कैसा बेशर्म आदमी है ये। मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए यह आदमी 48 घंटे की म्याद देता है, फिर इसे बढ़कर 5 दिन करता है और फिर ईरान के साथ टॉक्स के झूठे दावे करता है। दूसरी तरफ यूएस को इराक के विक्टोरिया बेस खाली करना पड़ता है। यूएस को इजराइल और यूएस के पास मिलिट्री ऑप्शन खत्म हो गए। ना तो यूएस जबरदस्ती हॉर्मुज खुलवा सकता है और ना ही 16,000 एरियल स्ट्राइक के बाद ईरान की मिसाइल और ड्रोन दागने की सलाहियत छीनी जा सकी है। मतलब 16,000 एरियल स्ट्राइक कर डाली, ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की कौड़ी है, टॉप लीडरशिप की टारगेट किलिंग के उल्टे परिणाम हुए। नतीजा यह हुआ कि लीडरशिप में हार्डलाइनर धड़े का पूरा वर्चस्व है। बूट्स ऑन ग्राउंड नाम लेने में पेंटागन का हलक सूख रहा है। बूट्स ऑन ग्राउंड बता रहे थे जाएंगे, एकदम इन्वेड करेंगे ईरान के भीतर। और दूसरा, जिस हिजबुल्लाह को इजराइल 2 साल पहले निपटाने के दावे कर रहा था, उसके साथ उसने साउथ लेबनान में आईडीएफ को दिन में तारे दिखा दिया। मैं लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लगातार मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं कि हिजबुल्लाह किस तरीके से मार रहा है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने 36 हमले किए हैं इजरायली ठिकानों पर, इजरायली सैनिकों पर, इजरायली आर्मी व्हीकल्स पर। डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले समय में एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर याद रखा जाएगा जिसकी वजह से यूएस ने वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा खो दिया। आने वाले समय में ईरान वॉर को मल्टीपोलर वर्ल्ड में प्रस्थान बिंदु की तरह देखा जाएगा। और ये वो तस्वीर जिसका जिक्र विक्टोरिया बेस को लेकर के किया गया था। देखिए जरा, जैक्सन हिंकल का ये ट्वीट बताया गया था। यूएस एंड द नेटो फोर्स हैव फुल्ली इवैक्यूएटेड द विक्टोरिया बेस इन बगदाद आफ्टर कमिंग अंडर हेवी अटैक्स फ्रॉम प्रो ईरान इराकी मिलिशियाज। At its peak, the base housed 46,000 personnel, functioned like a self-contained city and was one of America's largest foreign base. वहां से अमेरिका को भागना पड़ा। 46,000 पर्सनल्स के साथ बोरिया बिस्तर उठा करके भाग खड़ा हुआ। बेशर्मी का आलम आप देखिए। भाग रहे हैं इराक से ये, और भगाया पूरी तरीके से ईरान ने भी। चंद रेजिस्टेंस फोर्सेस के चंद लड़ाकों ने इनके नाक में दम कर दिया और भागना पड़ गया। और अब यह कह रहा है कि 5 दिन का हाल्ट करेंगे। ईरान देखे किस तरीके से आईना दिखा रहा है। मिसाइलों पर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो नई लहर फेंकी गई उसमें यह वीडियो देखिए उसका, और इन मिसाइलों पर डोनाल्ड ट्रंप का जो है पोस्टर चिपका करके इसको जो है अटैक किया गया। ये ट्वीट देखिए आरटी का। ईरान रिस्पॉन्ड टू ट्रंप्स 48 आवर्स डेडलाइन टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाय स्लैपिंग हिज पिक्चर ऑन मिसाइल रीडिंग हेल्प मी ओपन हॉर्मुज। किस जबरदस्त नेक्स्ट लेवल पे ईरान चिढ़ाने का काम कर रहा है।
दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी देखिए, दूसरी तरफ आप ईरान का तरीका देखिए, माइंड गेम भी खेल रहा है, साफ साफ कंटाप भी जड़ दिया, कहा कि नहीं हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। इससे पहले भी उसने कहा ना 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 जंग नहीं रुकेगी, अब इसका आर या पार होकर के रुकेगा, और एक बार फिर से यही हुआ। इसने बोला कि हम तुम्हारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। ईरान ने कहा कि हम जो मिडिल ईस्ट के जो तमाम सारे मुल्क जो तुम्हारे पिट्ठू बने बैठे हैं उनका पानी ही छीन लेंगे, पानी के डिसैलिनेशन से जो प्लांट्स है उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की बात, एक और तस्वीर देखिए जरा आरटी के हवाले से। ये F-15 फाइटर जेट है, ये गिराया गया कुवैत के आसमान पर। आरटी ने ये ट्वीट किया, देखिए जरा ये लाइव तस्वीरें, ये देखिए किस तरीके से कटी पतंग की तरह नीचे आया। ईरानी एक तरीके से कुवैत के आसमान में ये उड़ रहा था और उसको जो है गिरा दिया गया। ये ट्वीट भारत समाचार का। ईरान से जंग के बीच कुवैत में अमेरिका का एक और फाइटर जेट क्रैश हो गया। अल अहद समाचार नेटवर्क के अनुसार इस अमेरिकी विमान पर हमला हुआ और कुछ ही मिनट में वो नीचे गिर गया। यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे 4 दिन पहले ईरान ने अमेरिका के एक F-35 विमान को हिट किया था। यह बात कही गई दोस्तों। इतना ही नहीं, कई सारे ड्रोन भी गिराए हैं। जरा इस सप्रेस न्यूज का ट्वीट देखिए, इसमें दावा किया गया, बताया गया 2 ड्रोन शटडाउन ब्रिंगिंग अप द टोटल नंबर्स ऑफ द 129 ड्रोन शॉट डाउन बाय ईरान। 2 गिराए और कहा ये टोटल नंबर 129 पहुंच चुका। और अब ये देखिए जरा लूकस, ये ईरान के शाहेद की सस्ती कॉपी बनाई थी अमेरिका ने। सस्ती कॉपी इन द सेंस कि कॉपी बनाने की कोशिश की, बना नहीं पाया, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, और उसको मार गिराया है। देखिए जरा, बताया गया कि प्रेस टीवी ने ये वीडियो तस्वीर जारी की। बताया गया मेड लूकस सुसाइड, ड्रोन वॉज डाउन्ड इन साउथ ईस्टर्न ईरान। साउथ ईस्टर्न ईरान में इसको मार गिराया गया दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।